कहते हैं किसी पत्थर को पूछ पूछ के ना भगवान बनाया जाए, किसी मज़हब को काट के ना हिंदू या मुसलमान बनाया जाए। सनी देओल नहीं होता तो ये मूवी में मज़ा नहीं आता सचमुच। हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, पिता पुत्र को एक साथ देखना। बाकी वही पुरानी घिसी पिटी है स्टोरी के जो बंटवारा में हो रहा है। कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी होती है। कि वो करण की माँ नहीं लग रही थी, प्रीति जिंटा गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। माँ तो सबकी होती है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है और मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि और कंटिन्यू होना चाहिए था। ह्यूमैनिटी और इंसानियत से बड़ी कोई मजहब होती नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। गलत चीज़ का साथ मत दो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। इंसानियत का जीता जागता नमूना राजकुमार संतोषी की बहुत बढ़िया डायरेक्शन और सनी पाकी बढ़िया है। 1947 बंटवारा, ये जो फिल्म है आमिर खान ने प्रोड्यूस की है, राजकुमार जो कैसी लगी? फिल्म तो अच्छी है, काफ़ी इमोशनल भी है और राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जो एक साथ वापसी है वो काफ़ी दमदार लग रही है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता इस पर कोई पहले इस तरह की कोई फिल्म बनी है। अच्छी है कुल मिलाकर, डायरेक्शन भी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो आमिर खान ने प्रोड्यूस किया, शायद उनका वॉइस ओवर भी है लास्ट में। तो कुल मिलाकर अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छा है, फिल्म के हिसाब से भी थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा है। तो आज की जो युवा है एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा डाउट भी लग रहा है कि इस तरह की फिल्म, क्योंकि लव स्टोरी और इस तरह की फिल्म है नहीं। तो फिल्म अच्छी है, मैसेज अच्छा देती है। फिल्म के स्केल की बात करें तो वो कैसी थी, और सॉन्ग्स की बात करें कैसी? सॉन्ग्स तो वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो भी हैं वो अच्छे हैं, सिचुएशन के हिसाब से हैं। जावेद साहब ने पूरी कोशिश की है। सनी देओल के बेटे हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, पिता पुत्र को एक साथ देखना, और अच्छा काम किया उन्होंने, डायरेक्शन भी अच्छा है। कितना स्टार देंगे? 5 में से 3.5 के आसपास। सनी देओल की एक्टिंग कुछ अलग हीरो से अलग ही नजर आती है, और शबाना आज़मी इस उम्र में भी सूटेबल थी माई के रोल में। और प्रीति जिंटा इतनी यंग लग रही है ना कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि वो 50 अप है, पर सुपर मूवी। इस तरह की स्टोरी है ये, आपको लगता है आजकल के युवा इसे एक्सेप्ट करने की? कुछ लोग का कहना है कि युवा को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो करना चाहिए, मारा मारी से कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही होता है, पर फिर भी मस्ट वॉच मूवी दिस। सनी देओल के बेटे का ही किरदार निभा रहे हैं, ये कैसा? वो एक्चुअली फर्स्ट मूवी है उसका, आई थिंक सो। उसका करण देओल का फर्स्ट मूवी है ना, आई थिंक कि सेकंड मूवी है। ओके, वो थोड़ा विलन जैसा है, पर फिर भी लास्ट में वो गुड, हाँ, उसको मालूम तो था, पर थोड़ा उसको ईगो भी आ जाता था। तो मेरे हिसाब से बराबर है, उसने जो एक्टिंग करना चाहिए वो बराबर किया है उसने। आई थिंक 5 आउट ऑफ 5 दे सकती हूँ। खाली मेरे को प्रीति जिंटा थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यंग लगी, क्योंकि वो करण की माँ नहीं लग रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। बाकी प्रीति जिंटा है बड़ी, पर उसकी लेवल में वो उसकी गर्लफ्रेंड जैसी लगे। बाकी 5 आउट ऑफ 5। सनी देओल नहीं होता तो ये मूवी में मज़ा नहीं आता सचमुच। सनी देओल थे तो हम थोड़ी भी मूवी अच्छी लगी। बाकी वही पुरानी घिसी पिटी है स्टोरी के जो बंटवारा में हो रहा है। लेकिन बस इसमें लास्ट का मैसेज बहुत अच्छा लग रहा था कि जो माँ तो सबकी होती है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है और मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। वो एक अच्छा मैसेज दे रहे, वो बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक मुस्लिम होकर भी उन्होंने एक हिंदू को सपोर्ट किया लास्ट तक पूरा, मतलब उसकी अर्थी लेकर गए, उसकी मतलब मृत्यु को इतना उन्होंने बहुत बड़ा जो भी हमारे हिंदू में होता है वो पूरा उन्होंने
विधि विधान के हिसाब से बताया, वो एक अच्छा बताया मैसेज। बाकी जो फाइट बताई है हिंदू मुस्लिम की, वो ही घिसी पिटा हिंदू मुस्लिम, वो सब अब जहर नहीं डालना चाहिए। अब तो बड़े हो गए सब लोग, समझदार हो गए, वो चीज़ इससे और लोगों के मन में आ जाता है हिंदू मुस्लिम का ये देखकर। पर इतना क्रूर नहीं बताया है, पर थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो हिंदुस्तान में हुआ था, मतलब मुसलमानों ने किया हिंदू के साथ, हिंदू ने मुसलमानों के, पता नहीं, हम तो उस ज़माने में थे नहीं, इसलिए हमें तो नहीं मालूम है कि ये सब हुआ होगा कि नहीं। पर ये स्टोरी जो है तो रियल स्टोरी होगी तो ही दिखा रहे होंगे, भगवान जाने, पता नहीं। लेकिन मूवी अच्छी थी, सनी देओल के कारण मूवी अच्छी लगी। बाकी मैं इसको 5 में से 2.5 दूंगी। मैम बंटवारा 1947 जी, किस तरह की फिल्म लगी आपको? जैसे होनी चाहिए। बंटवारा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और क्या क्या चीज़ें लोगों को, परेशानियां लोगों को झेलने पड़े, उसका एक अंश दिखाया गया है बस। मैम जब ट्रेलर हमने देखा तो हमें लगा कि फिल्म अच्छी होने वाली है। फिल्म Absolutely. हमने देखा तो फिल्म अब कैसी लगी है? जैसे हमने सोचा है वैसे ही ये फिल्म है, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, एक एक किरदार बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे तो लग रहा था कि और कंटिन्यू होना चाहिए था। हाँ, थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए तो और मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब एक छोटा सा ही हिस्सा हमने देखा है। मैम सनी देओल के सामने अगर कोई विलन होता है ना तो अमरीश पुरी जैसा होना चाहिए, लेकिन ये जो अभिमन्यु सिंह थे इन्होंने तो कमाल कर दिया। क्या कहेंगे अभिमन्यु के लिए? बिल्कुल, अभिमन्यु जी ने बहुत ही कमाल किया है। इनफैक्ट उनके ऊपर हमारी जो आक्रोश हो रही थी ना, गुस्सा, वो एकदम बराबर था। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अपना किरदार प्ले किया, सनी देओल के बेटे ने भी काफी बहुत अच्छा किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उनकी एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छी थी, एंड या ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा किया। और स्केल अगर फिल्म की बात की जाए तो क्या? सॉन्ग्स तो कुछ बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स तो नहीं था, बिकॉज मूवी वॉज नॉट बेस्ड ऑन सॉन्ग्स, मूवी वॉज ऑन रियल लाइफ एंड द रियल स्टेट ऑफ द सिचुएशन था। वो उस पे ही ज़्यादा उन लोगों ने गौर किया, जो कि सही था। बैकग्राउंड स्कोर अच्छी थी। बाकी आई थिंक इट वॉज अप्रोप्रिएट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऐसी फिल्म चुनी है मैम, इसलिए उन्हें क्या? क्योंकि आमिर खान ऐसे ही फिल्म पसंद करते हैं। वो वैसे मैं बोल सकती हूँ उनका वो देश प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो वो वैसे ही चुनते हैं जो उनको लगता है कि ये हमारे लिए एकदम सही और सच है, वही वो चुनते हैं। मुझे लगता है जो उन्हें देश विरोधी कुछ लोग जो उन्हें कहते हैं वो एक एग्जाम्पल है इस फिल्म में दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। और मैं यहाँ पे एक चीज़, छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी। देशद्रोही वो होते हैं वो जो देश के हैं नहीं, जो बाहर से आए हैं वो यहाँ आके आवाज़ उठाते, देशद्रोही का ये किरदार प्ले करते हैं। तो जो ये मुल्क वो मुल्क करते हैं, वो एक्चुअली ये मुल्क के होते ही नहीं है, उन लोग ये आवाज़ ज़्यादा उठाते। जो ये मुल्क के हैं कभी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि अगर उनको उठाना होता तो सही मुद्दे पे आवाज़ उठाते। जो इस मूवी में जो दिखाया है, जो माई के ऊपर था ना, तो आवाज़ उठाना उसी को बोलते हैं। ह्यूमैनिटी और इंसानियत से बड़ी कोई मज़हब होती नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई एक डायलॉग जो दिल के बहुत करीब है? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट वही वाला जो मैंने अभी बोला है, इंसानियत वाला। इंसानियत। एक और डायलॉग है मैम, इस्लाम को लेकर एक डायलॉग है। अभिमन्यु सिंह ने कहा है कि तुम इंसान ही नहीं, अगर ये वाला एक डायलॉग वो सबने तालियां बजाई थी। बिल्कुल, मुझे अभी वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, तुम इस्लाम, हाँ बिल्कुल, तुम तो इंसान ही नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला इतना सही है और सच है, क्योंकि आप इस्लाम बोलो या आप हिंदू बोलो या आप सिख बोलो या आप ईसाई बोलो, कुछ भी बोलो, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। क्योंकि आप इंसान ही सही नहीं हो, इंसान ही नहीं हो, तो आप कौन से रिलीजन पे बिलोंग करते हो? दुनिया में आप एक इंसान बन के आए हैं। एक बच्चा जब रोता है ना, माँ के लिए रोता है, बराबर दूध के लिए रोता है, वहाँ पे कहाँ पे रिलीजन आता है? रिलीजन नहीं आता है। रिलीजन हम लोगों को वो फॉलो करना चाहिए, इंसानियत वाला रिलीजन फॉलो करना चाहिए। ये मूवी में बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाया है, और आगे की ये एक सोच है, मतलब बाकी सोच को डेवलप किया जा सकता है। बंटवारा को मैम आउट ऑफ 5 कितने स्टार? मैं तो 6.5 दूंगी ऑन 5।
थैंक यू थैंक यू। बंटवारा 1947 हम देख कर आ रहे हैं, अब थिएटर के बाहर आने के बाद क्या विचार है फिल्म को लेकर? फिल्म को लेकर ये विचार है कि कहते हैं किसी पत्थर को पूछ पूछ के ना भगवान बनाया जाए, किसी मज़हब को काट के ना हिंदू या मुसलमान बनाया जाए, और बेहतर है कि इंसान को चांद पे भेजने से पहले उसको धरती पर ही इंसान बनाया जाए। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई जात पात कोई धर्म लेके पैदा नहीं होता, उसे हम यहाँ बनाते हैं। तो आज का हिंदुस्तान या आज का विश्व इतना जागृत हो चुका है कि उसे जात पात की लड़ाई में न लड़ाकर एक इंसानियत के रास्ते पे ले चले, जिसमें सनी देओल ने दिखाया है कि वो मुस्लिम होकर किस तरह एक हिंदू महिला का माँ का कदर देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, दुनिया से लड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस मूवी के बाद देखने के बाद कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति मरे हमारे आसपास पड़ोस जो अगल बगल के हैं, और जब हिंदू उनके साथ जाए तो वो जो नारा वो लगाते हैं, जो बोलते हैं शब्द, उनको लगे कि हम सब एक हैं। और जब कोई हिंदू एक्सपायर हो तो मुस्लिम जाए तो जिस तरह उन्होंने लगाया राम नाम सत्य है, तो वो लगे, इससे लगे कि हम एक हैं यार, हम एक ही हिंदुस्तान है, एक ही जगह है, और हर व्यक्ति कहीं कहीं माँ से पैदा हुआ है, तो मुस्लिम की माँ हो चाहे हिंदू की माँ हो। तो इसमें बड़ा अच्छा दर्शाया है सनी देओल ने। करण देओल जिस तरह से सनी देओल के बेटे ने किरदार निभाया है, उन पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लग रहा था कि डबिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है करण के बीच में, जब वो अपने पिता से डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे उनके सामने, जब आपने देखा। हाँ, कहीं कहीं डर लग रहा था, और जिस हिसाब से उस पिता है तो थोड़ा डायलॉग डिलीवरी में डर लग रहा है फिल्म के अंदर। नहीं, डायलॉग डिलीवरी वो तो कई, मैं भी एक्टर हूँ तो कई सीन होते हैं, कई कट होते हैं, बट अभी मुझे लगता है कि करण उनके बेटे को सीखना चाहिए। वो डायलॉग डिलीवरी का एक सीन नहीं होता, क्लोज शॉट होता है, मिड शॉट होता है, फुल शॉट होता है, ड्रोन कैमरा होता है, तो कई शॉट होते हैं। डर क्या, हम जब आ गए मैदान जंग में तो डरना क्या है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्टिंग थोड़ी डर लगी। और बाकी प्रीति जिंटा की जो है एज का है ना थोड़ा सा, जैसे अब वो सनी देओल एजेड है दिखा रहा है, और तो उनकी वाइफ भी थोड़ा सा एक सिमिलर रखना चाहिए। मुझे कभी उसमें लगा कि अगर इनकी जगह पे अमीषा पटेल होती तो शायद और अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गदर में देखा है जब सेकेंड आया तो बनना चाहिए था। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। मैं हाँ, सॉन्ग्स रुला दिए जब उनका अर्थी निकल रहा था, तो बहुत मीठा सॉन्ग माँ के लिए बज रहा था। अभी मैंने मई में मेरी माँ एक्सपायर हो गई, तो मैंने माँ को अग्नि दिया है खुद, मतलब तो वो फील कर रहा था, वो दर्द हो रहा था। अभी बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा सा एक वो हो रहा है कि माँ होती है। फिल्म को कितने स्टार देंगे जाते हैं? 5 में से 5, काटने लगा कुछ नहीं। गुड, वेरी गुड, सुपर हिट। बंटवारा देख कर आ रही है मैम, थिएटर से निकलते ही क्या दिमाग में चल रहा है आपके, ये बताओ पहले। क्या चल रहा है? बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मामला पलट दिया, पाकिस्तान भेज दिया वो लोग को, लाहौर भेज दिया। अब लड़के दिखाओ अब लड़के दिखाओ। यहाँ पाकिस्तान ही पाकिस्तान से लड़ रहा है, आवाम लड़ रही है, क्या करें? मतलब ये पिक्चर का जो स्टोरी का जो थीम है, माँ का कोई धर्म नहीं होता। इसका मतलब माँ के ऊपर से उन्होंने क्या बोला है कि गलत चीज़ का साथ मत दो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। अभी इसमें वही है ना कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था मतलब वो शायर की खुद की भी वाइफ की सब बोलते हैं ना इज्जत लूट ली। तो ये सब यही होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे धर्म वाले कर रहे हैं, लेकिन अपने ही धर्म वाले सब कर रहे होते हैं। तो अली फजल ने बहुत अच्छे से समझा। हाँ, ये बात समझाई जो अली फजल का था। हाँ, मतलब अगर ये मतलब पिक्चर में ये समझाने की कोशिश की है कि अपने पे लेके सोचो कि अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ तो क्या सहन करोगे। तो उनका थीम हिंदू मुस्लिम नहीं था, उनका थीम था इंसानियत तो गलत और सही। तो देखो पहले लास्ट में जब सब जाते तो सब क्यों गलत को साथ नहीं देते। और अगर अभी का आज का माहौल भी देखो ना, तो देखो सच सामने आ रहा है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो मतलब क्या होता है ना, कब तक फिरोज़ खान का एक डायलॉग था पिक्चर में, एक वेलकम में, कि बुराई कितनी भी बड़ी हो अच्छाई के सामने छोटी होती है। तो कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा। तो ये हिंदू मुस्लिम में सफ़र हिंदू और मुस्लिम ही करते हैं। फ़ायदा किसको होता है? गुंडों का। पिक्चर में वही दिखाने की कोशिश की है और समझाने की भी।
तो एवरेज हम पिक्चर बोलूँगी तो उन्होंने राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन और स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन माइनस में अगर बोलूँगी तो डायलॉग्स में थोड़ी कमी है, और डायलॉग अच्छे हो सकते थे। भारी डायलॉग जैसे 3-4 थे ना, वैसे और हो सकते। हाँ, इवन हाँ, सनी देओल के डायलॉग वही मैंने बोला, और इससे अच्छे हो सकते थे। राजकुमार संतोषी ने दिए हैं एग्जैक्ट डायलॉग, तो वैसा नहीं हुआ। पिक्चर में थोड़ा कम था। और मुझे जहाँ तक लगा शबाना आज़मी और सनी देओल के अलावा बाकी सब ओवर एक्टिंग कर रहे थे। प्रीति जिंटा तो अभी अभी आई, ऐसा लग रहा था ऐसे दौड़ रही थी, देखो ना दरवाजे की तरफ बार बार। उसका भी मतलब ऐसा क्यों, इतना अच्छा हैंडसम बंदा है, वो कुछ अजीब शायर नहीं लग रहा था, ढीला टैला। मतलब उन्होंने क्या कोशिश की कि वो टाइम का दिखाएं, लेकिन वो टाइम का दिखाने के लिए अच्छा भी दिखा सकते हैं ना। वो एकदम ऐसे टाइप, मतलब कौन सुनना चाहता है, वो थोड़ा एक अलग स्टाइल कर सकते थे। तो मैंने वही बोला, शबाना और सनी देओल के अलावा बाकी सबका ऐसे ही चल रहा था टाइम पास। वो तो मुझे लग रहा है कि डैडी से सीखना पड़ेगा। मेहनत की उसने, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सीखना पड़ेगा। वो दबा हुआ है। हाँ, वो खुल के नहीं कर पा रहा था एक्टिंग। वो डैडी के बिना आएगा तभी खुल के एक्टिंग करेगा। डैडी के सामने सबकी, सनी देओल भी नहीं कर पाते थे ना अपने डैडी के सामने। धर्मेंद्र बताते थे ना कि लव सीन में भी वो धर्मेंद्र बोलते, अरे हीरोइन को ठीक से तो पकड़। तो वही हालत बेटे की है। अभी टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है आगे चल के थोड़ा अच्छा हो। थे ही कहाँ ठीक से गाने। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब एवरेज। ऐसे एक जैसे गदर के सब गाने थे, एक अभी तक लोगों के दिमाग में। हाँ, तो वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने वही बोला कि उधर पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा दिखा सकते थे, थोड़े एंटरटेनमेंट वाला, और इधर भी दिखा सकते थे इंडिया में, तो वो थोड़ी कमी थी। उनका टारगेट सिर्फ शबाना आज़मी, माई, उस पर पूरी पिक्चर उन्होंने खींच ली, मतलब। तो वो थोड़ा सा, हाँ, 3 मैं दूंगी, क्योंकि पिक्चर तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कमियां है उस हिसाब से। या फिल्म बताएं, बंटवारा हम देख कर आ रहे हैं, आप बताएं अपने नज़रिए से किस तरह की फिल्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। इंसानियत का जीता जागता नमूना। राजकुमार संतोषी की बहुत बढ़िया डायरेक्शन, और सनी पाकी बढ़िया है। लेकिन सनी पाजी के आगे जो अभिमन्यु सिंह विलेन का रोल निभा रहे थे, उनके बारे में बताया, जिस तरह से सनी देओल के सामने वो डायलॉग बाजी कर रहे थे। वहाँ ठीक, वो अपना किरदार उन्होंने अच्छा निभाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन जो आपको अच्छा लगा? वही पुलिस स्टेशन वाला। माँ को लेकर घूमने का। हाँ, बहुत बढ़िया।